तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, किंग रिपर गारो और टारो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। किंग रिपर गारो को बोलता है कि गिरो ने हमें तुम्हारे एक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा है, यह जानने के लिए कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं। तो हीरो हंटर, क्या तुम एक पागल हो जो सिर्फ खुद को मॉन्स्टर समझता है, या फिर तुम सच में एक मॉन्स्टर हो? गारो को किंग रिपर की बातें काफी इरिटेट लगती है और इससे वो काफी डिसपॉइंटेड भी हो जाता है। अब किंग रिपर गारो को बोलता है कि ठीक है, अब बच्चे को मार दो। इस बात को सुनकर टारियो काफी डर जाता है कि मैंने क्या किया है। अब इनसेट गार्ड गारो को बोलता है मॉन्स्टर्स ने अपने ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया है और ह्यूमंस वर्ल्ड से भी बाहर रहने लगे हैं, पर हमने तुम्हें इस बच्चे की मदद करते हुए देखा जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। तो इस बच्चे को मार दो, पहले तुम्हें हमारा भरोसा जीतना होगा मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए, और इसके लिए तुम्हें कम्युनिटी को छोड़ना होगा। किंग रिपर बोलता है अगर तुम ये सब नहीं कर सकते हो तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारा एसोसिएशन सब कुछ बर्बाद करने के लिए ही डेडिकेटेड है और इसके लिए हम बच्चों को भी मार सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है कि तुम एक मीडियोकर हीरो से भी हार गए। इस बीच गारो टारियो को जल्दी से घर जाने के लिए बोलता है, पर टारियो इतना डरा हुआ होता है कि उसके पैर जमीन छू रहे हैं, वह हिल भी नहीं पा रहा है। यह सुनकर गारो चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम भागोगे नहीं तो कोई तुम्हारा हेल्प करेगा? कोई भी मदद के लिए नहीं आने वाला। इसको फेंको और खुद को बचाओ, इसी तरह की सिचुएशन तुम्हें और भी ताकतवर बनाएंगे। तो खड़े हो जाओ टारियो। इतने में किंग रिपर टारियो पर अटैक कर देता है, बट गौरव इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और यही से किंग रिपर और गौरव के बीच का फाइट स्टार्ट हो जाता है। गौरव किंग रिपर को इतनी जोर से लात मारता है कि वह उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है। इसकी वजह से किंग रिपर गारो को अपना दुश्मन मान लेता है। इंसेक्ट गॉड को बोलता है कि तुम खुद को एक हीरो हंटर बोलते हो, पर अभी तक तुमने किसी भी हीरो को नहीं मारा जैसे कि मैं सोच रहा हूँ। तुम काफी कमजोर दिल के निकले। और यहाँ इंसेक्ट गॉड और किंग रिपर एक साथ मिलकर गारो पर अटैक कर देते हैं। इसके नेक्स्ट पैनल में हम फोनिक्स मैन और मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर देखते जो कि गेरो गेरो से क्वेश्चन करने के लिए आता है। फोनिक्स मैन बोलता है तुमने इंसेक्ट गॉड और किंग रिपर को क्यों भेजा? गारो पर नजर रखने के लिए। यह कुछ ज्यादा एग्रेसिव नहीं है? गेरो गेरो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग गारो को सही तरह से किसी भी को भी मारना सिखा सकते हैं? इस बात पर फोनिक्स मैन बोलता है वो दोनों कभी ऑर्डर नहीं मानते और वो दोनों उसको मार भी सकते हैं, स्पेशली किंग रिपर। वो पागल है जो सिर्फ मस्ती के लिए सबको मारता है और इसी वजह से मॉन्स्टर भी उससे डरे हुए रहते हैं। तब गेरो गेरो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट किंग रिपर से लड़ने से गारो के अंदर का मॉन्स्टर जाग जाएगा और यह एक टेस्ट है जिसमें उसे अपने बॉडी और सोल दोनों से लड़ना होगा। मैं हमेशा दूर की सोचता हूँ, मॉन्स्टर से लड़ने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस होगा वो मुझे देखना है। यह सब सुनकर फोनिक्स मैन पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम गारो को यूज किस लिए करोगे? तब गेरो गेरो उसे बोलता है कि तुम यह जानकर क्या करोगे? खैर मेरी बात सुनो, तुमको क्या लगता है लॉर्ड ओरुची कहाँ से आया है? फोनिक्स मैन को लगता है कि लॉर्ड ओरुची एक एशियंट क्रिएचर है, बट नहीं, लॉर्ड ओरुची एक टाइम पर इंसान था। काफी सारे फेलियर्स और सेक्रीफाइस के बाद ही वो एक मॉन्स्टर का किंग है और उसको ऐसा मैंने ही बनाया है। ये सुनकर फोनिक्स मैन दंग रह जाता है। तब गेरो गेरो बताता है कि प्रॉपर केयर से गौरव भी सेकेंड लॉर्ड ओरुची बन सकता है और सिर्फ मुझे ही पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे भी मैंने इंसेट गॉड को बोला है कि अगर ज्यादा कुछ हो तो किंग रिपर को रोक देना, पर अगर अगर वो मर भी जाता है तो ठीक है, किसी दूसरे आदमी के लिए वेट कर लूंगा। अब इसके नेक्स्ट पैनल में हमें ज़ॉम्बी मैन देखने को मिलता है जो कि किसी चीज को खोज रहा है। इसके वजह से उसने एक पूरे एरिया को ही सील कर दिया क्योंकि उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिला है कि कोई स्ट्रेंज ग्रुप कहीं से कुछ इक्विपमेंट्स और किसी तरह का पाउडर लोड अनलोड कर रहा है। उसे लगता है कि कोई ग्रुप मॉन्स्टर एसोसिएशन का हेल्प
कर रहा है। तो ज़ॉम्बी मैन उनको खोजते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहाँ वो बोलता है कि मैं ज़ॉम्बी मैन हूँ और मैं अभी तक मरा नहीं और तुम मुझे एक्सपेरिमेंट सैंपल नंबर 66 से जानते हो। वहाँ उसको एक गोरिल्ला दिखता है। वो गोरिल्ला बोलता है कि तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन को बर्बाद करना चाहते हो, पर वो पहले से ही बर्बाद हो चुका है। इसके बाद हम वहाँ डॉक्टर जिनोस को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी मैन को बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में याद है, तुम मेरे इमोर्टली एक्सपेरिमेंट का पहला सक्सेस थे, पर फिर तुमने लैब को बर्बाद कर दिया और यहाँ से चले गए। पर मुझे लगता था कि तुम बदला लेने के लिए वापस आओगे, पर अब तुम एक हीरो हो और शायद तुम बदल चुके हो। यह सुनते ही ज़ॉम्बी मैन उसको मारने के लिए उठता है और पूछता है, हाउस ऑफ एवोल्यूशन गायब हो गया है, पर जब तक तुम जिंदा हो तुम उसको दोबारा बना सकते हो, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तब डॉक्टर जिनोस ज़ॉम्बी मैन को एक सीक्रेट बताता है। वो बोलता है कि सडनली उसने एक ट्रेंड को खोज लिया है जिसको कि किसी भी आर्टिफिशियल एवोल्यूशन से नहीं बनाया जा सकता। उसको रियलाइज होता है कि उसका रिसर्च बर्बाद हो गया है क्योंकि किसी ने अपना लिमिटर को ब्रेक कर दिया है। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा है कि लिमिटर क्या है और यहाँ किसी के बारे में बात हो रही है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि कैसा लिमिटर। डॉक्टर जिनोस बोलता है ग्रोथ की एक लिमिट है, पर अगर कोई अपने स्ट्रेंथ का ज्यादा यूज कर लेता है तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो लोग इस पर कंट्रोल खो देते हैं, वो मॉन्स्टर बन जाता है। और इसी की वजह से गॉड ने किसी भी क्रिएचर की ग्रोथ का एक लिमिटर सेट किया है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए सही था, और इस ग्रोथ को जो चीज कंट्रोल करती है उसको लिमिटर कहा जाता है। पर उसने अपने आप को इतना फोर्स किया कि उसका लिमिटर ही रिमूव हो गया, ज़ॉम्बी मैन बोलता है। तो इसकी वजह से वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसने तुम्हारे एवोल्यूशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और क्या उसने यह सब ऐसे ही हासिल कर लिया? डॉक्टर जिनोस बोलता है नहीं, ताकत हासिल करने की वजह से वो टकला हो गया और वो अकेला रहने लगा। मेरे सबसे ताकतवर हीरोज को एक पंच से ही हराने के बाद भी उसके फेस पर वो निराशा साफ देखी जा सकती थी। ये सारी बातें ज़ॉम्बी मैन को बेकार लगती। वो बोलता है कि तुम्हारे रिसर्च के टाइम अगर कुछ खराब हुआ है तो वो तुम्हारा दिमाग। काफी डिसपॉइंटेड हूँ कि मेरा क्रिएचर मतलब मेरा क्रिएटर इतना बुज़दिल निकला। मैं ऐसे कई मॉन्स्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने लिमिटर को ब्रेक कर दिया है, पर वो मॉन्स्टर्स नहीं बने और दुनिया उनको अब हीरोज के नाम से जानती है। डॉक्टर जिनोस बोलता है कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, वो अलग ही लेवल पर है। जब कोई इंसान मॉन्स्टर बन जाता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स डिजायर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में, और इसकी वजह से उसके अंदर सेलुलर म्यूटेशन भी हो जाता है। और या फिर ऐसे अननेचुरल चेंजेस साइंस की मदद से सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, पर कुछ ऐसे भी केसेस है जो कि एनवायरमेंट पोल्यूशन या किसी हादसे के वजह से इंसान से मॉन्स्टर बन गए। उनका नया जन्म हुआ पर उनका लिमिटर वैसा ही रहा, जैसे कि वह समुद्री आदमी जिसने सेंटी कोर पर अपना अटैक किया था, फिर वह एलियन जिसने सिटी ए में अटैक किया था। दोनों ही जन्म से मॉन्स्टर थे जिनके अंदर इंसानों के लिए नफरत हमेशा से ही थी। और ठीक इसके अपोजिट हीरो काफी मेहनत करते हैं अपने टैलेंट को जगाने के लिए, जो कि उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो कुछ लोग साइबरनेटिक्स का यूज करते हैं और कुछ लोग तो मेरी तरह जन्म से जीनियस होते हैं, बट ही और डिफरेंस उसका जन्म नॉर्मल हुआ एज अ ऑर्डिनरी पर्सन बिना किसी भी स्पेशल टैलेंट के। उसने सिर्फ अपने एफर्ट से ही अपने लिमिटों को ब्रेक कर दिया और इसकी वजह से उसे अनलिमिटेड स्ट्रेंथ हासिल हुई। और यह सुनकर मुझे खुद पर हंसी आती है, पर एक दिन तुम्हारा सामना उससे जरूर होगा। तो क्या कोई और सवाल है? टेक्स के नेक्स्ट पैनल में हमें गारो और दोनों मॉन्स्टर का एक फाइट दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक हो चुका है। गारो बोलता है कि मैं इनको नहीं हरा सकता, पर इस पर इंसर्ट गॉड बोलता है कि ह्यूमन तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, पर हम दोनों को हराने के लिए तुम्हें
और स्ट्रांग होना पड़ेगा। यह सुनकर गौरव बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से पता चल चुके। पर तभी टारो को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि इसके साथ मेरा एक पंच है, मैं तो सिर्फ एक मौके की तलाश कर रहा था। यह सुनकर गौरव बोलता है वो मेरे और मेटल बेट के बीच की बात है, इसमें उस बच्चे का कोई हाथ नहीं है। पर तभी किंग रिपर को गौरव पीछे से हमला कर देता है और इंसेक्ट गॉड इतनी जोर से उसे लात मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। इसके बाद किंग रिपर अपने ब्लेड से गौरव पर काफी सारा अटैक करता है, पर इंसेक्ट गॉड उसको रोकता है यह बोलकर कि हमें इसको मारना नहीं है। पर किंग रिपर बोलता है कि यह बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, अब तो काफी लेट हो चुके हो। खैर अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो लोग गारो को वही छोड़ देते हैं और टारियो को अपने साथ ले जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद के चैप्टर्स में हमको मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर कारो और साइतामा दोनों दिखेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे इसको जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके बाद शायद मैं डीमन स्लेयर पे एपिसोड लाऊंगा, तो जो भी डीमन स्लेयर फैन है प्लीज यार सपोर्ट करो अपने भाई को यार प्लीज। मैं डीमन स्लेयर सीजन 5 के एपिसोड नंबर 1 को जल्दी डब करके अपलोड करने वाला अपने चैनल पे, तो जो भी चैनल पे न्यू आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे लोगों से अगले वीडियो में।